हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास टेंथ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 11 मानवता। भाग 1 पढ़ाया आपको हमने। कविता के रचनाकार है डॉक्टर बंशीलाल शर्मा। मैंने आपको पढ़ाया था। डॉक्टर बंशीलाल शर्मा की जो कविता है मानवता, इंसानियत के ऊपर है। ये इंसानियत से इसका ताल्लुक़ है, मनुष्यता से इसका संबंध है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था भाग 1 यहाँ तक। एक बार फिर देख लो। दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। अगली पंक्ति है, सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर ना लेंगे चवन्नी। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने है वापस भगानी। न शब्द मिले सुनने को फिर भी कोई कभी भी, कि चढ़ गई बली बच्ची किसी की बेगानी। प्रण कर लो मिलकर ये आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। अब कोई नई परंपरा, कोई पुरानी बुराई को हम वापस उसको रिपीट नहीं दोहराएंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। अब है भाग 2, यहाँ से शुरू है। पेज नंबर 67 में ही भाग 1 है और उसके अंतिम 4 लाइन में भाग 2 शुरू होता है। चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछे, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसको लगाओ जिंदगानी। डॉक्टर बंशीलाल शर्मा कहते हैं मानवता कविता में, चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछे। कोई अगर किसी के काम आता है, कोई अगर किसी की सहायता करता है, तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। नेक काम करने वालों को बुरा भला कहते हैं। सगाई में सोने की है ये कोई निशानी, जैसे कहीं पर कोई शादी ब्याह का मामला हो, वातावरण हो रहा हो शादी का, है ना, या सगाई का कोई वातावरण हो, तो वहाँ पर मिलने जुलने वाले, दहेज लेने वाले आपस में एकजुट होकर कि सोने की चीज़ें, आपस में लेन देन की बातें करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है, इन चीज़ों को हमने वापस भगानी है, और इस पुरानी परंपरा को, इस पुरानी बुराई को जो समाज में फैल गई है, इससे हमें छुटकारा पाना है। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, अगर इन बुराइयों से बचना है, इन बुराइयों को दरकिनार करना है, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। मतलब तो हमें अच्छी बातों का, सच्चाई का मार्ग अपनाना है, लोगों की सहायता करती जानी है। जो लोग लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनको जीवन में ऊपर उठाना है। रास्तों से जो भटक गए हैं, धर्म के रास्तों से, उन्हें धर्म के रास्ते पर वापस हमें हर हाल में लाना है। जितना हो सके हमें उनके सही रास्ते पर लाने के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करनी चाहिए। तो ये कवि का कहना है। एक बार फिर देख लो। कवि बंशीलाल शर्मा जी कहते हैं, चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछें, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। बहुत ही सुंदर रचना की है डॉक्टर बंशीलाल शर्मा जी ने। तो ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, भाग 1 यहाँ तक था। तो अब है ये भाग 2। ठीक है। तो क्लास 10 में हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, कविता 11 मानवता भाग 2। तो भाग 2 जो है वो अंतिम जो 4 लाइनें यहाँ से शुरू है। आपको मैंने एक बार ऊपर से फिर इसको रिपीट कर दिया। अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर, यानी कविता 11 मानवता के प्रश्न उत्तर क्या है वो यहाँ पर लिखा है। इधर देखो। क्लास 10 हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, कविता 11 मानवता भाग 2 में ही इसके 4 लाइन की 2-3 और इसके प्रश्न उत्तर भी हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, कवि ये कहता है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। डॉक्टर बंशीलाल जी ने मानवता कविता में किस ओर संकेत किया है, यानी वो क्या मैसेज देना चाहता है समाज में लोगों को।
तो इसका उत्तर है कवि ने मानवता कविता में मानवता की भावना को अपनाने का संदेश दिया है। कवि ने मानवता को लोगों के सामने ये उजागर किया है कि मानवता की भावना को अपनाया जाए और ये माना गया है कि संसार में सदैव सदा ही मानवता का सम्मान होता आया है। दूसरा प्रश्न कवि ये कहता है, कवि ने कविता का शीर्षक मानवता क्यों रखा है? डॉक्टर बंशीलाल शर्मा ने अपने इस कविता का नाम मानवता क्यों रखा है? क्योंकि कवि ने मनुष्य को मानवता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। कवि ने कविता में शीर्षक मानवता इसलिए रखा है कि लोगों को ये समझाया है कि मानवता के पथ पर, इंसानियत के रास्ते पर आगे हमेशा बढ़ते रहने की उन्होंने एक नई सीख लोगों को दी है। तीसरा प्रश्न है, मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है? डॉक्टर बंशीलाल शर्मा जी ने अपनी इस कविता मानवता में समाज में फैली हुई कौन सी बुराई को दिखाया है, यह बताया गया है। कवि ने दहेज प्रथा नामक कुरीति को उभारा है। समाज में जो दहेज नामक बीमारी फैली हुई है, इस बुराई को उन्होंने उभारा है, दिखाया है। साथ ही हम सबको मिलकर इसको समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमें इस दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने की भरपूर प्रयत्न करना चाहिए, हर संभव कोशिश करना चाहिए सभी को मिलकर। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान किसे कहा है? डॉक्टर बंशीलाल शर्मा कहते हैं कि इस कविता में मानवता कविता में सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ी नेक काम क्या किया है उन्होंने, यानी कौन सा खैरात लोगों को देने के लिए कहा है? कवि ये कहता है, प्रस्तुत कविता में कवि ने सबसे बड़ा दान दहेज में कुछ भी न लेने को न देने को कहा है। कवि कहता है कि दहेज लेना और देना पाप है, तो इससे हमें परहेज करना है, इससे हमें छुटकारा लेना है। अब आ जाओ, इसमें एक अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित, यानी कि यहाँ कुछ 5 लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, उनमें कुछ जगह खाली है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहला है, कलम कवियों की लिखती रहे कहानी, तो पहली पंक्ति में आएगा लिखती जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आप लोगों ने, लिखती रहे कहानी। दूसरा है कदर, आगे है डैश की ही होती है आई, तो यानी कि इसका अर्थ हो गया कदर सदैव मानवता की होती है आई, तो दूसरी लाइन में आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है मानवता। तीसरा है, आप देखो तीसरा जो लाइन है वो क्या है, इधर देखिए, खोला है मुंह जिसने, आगे है डैश और उस डैश में खाली जगह में आपने भरना है दहेज की खातिर, तो खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर। उसके बाद है चौथा, दोहराएंगे नहीं अब, खाली जगह है आगे पुरानी, तो दोहराएंगे नहीं अब कुरीति, जो खाली जगह है चौथे में उसमें कुरीति आएगी पुरानी, तो दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। पांचवा और अंतिम है, कराएंगे आगे डैश है खाली जगह याद उनको नानी, तो इसका अर्थ बनेगा कराएंगे यमदूत, तो चौथे वाले अंतिम लाइन में आएगा जो खाली जगह है ब्लैंक उसमें आएगा यमदूत, तो आपको लिखना है यमदूत याद उनको नानी, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो आपने इसको लिख लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमको पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।